अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की हरजस पत्रार कल्याण 14 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय, प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय, ओ इमरत पियो जी अगाय, ओ इमरत पियो जी अगाय। ओ रंग जूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए, ओ रंग जूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए। मत भूले संसार सुख में ये सब विष रस खाए, मत भूले संसार सुख में ये सब विष रस खाए। अब के अवसर अवश्य आयो सब तन कर्म मिटाए, अब के अवसर अवश्य आयो सब तन कर्म मिटाए। जे तू चूको ओसर अब की जुग जुग गोता खाए, जे तू चूको ओसर अब की जुग जुग गोता खाए। जहाँ हरि गायो तन मन अर्पी निर्भय बैठा जाए, जहाँ हरि गायो तन मन अर्पी निर्भय बैठा जाए। गोविंद की सुन भगति बिनारे जुग सब पर ले जाए, गोविंद की सुन भगति बिनारे जुग सब पर ले जाए। मिन खातन सुन या विदनी को हर जी का जस गाय, मिन खातन सुन या विदनी को हर जी का जस गाय। कह सुख राम संत जन सारा हर बिन जमरो खाय, कह सुख राम संत जन सारा हर बिन जमरो खाय। प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय, प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज इस हरजस पतरा कल्याण 14 के माध्यम से फरमा रहे हैं कि हे प्राणी, हे मनुष्यों, हे नरो नारियों, तुम राम नाम का लिवबन सुमरण में गरका बोझो लग जाओ। लिव किससे लगा लो? तारे किससे लगा लो? सुरता किस में लगा लो? राम नाम में लगा लो। अभी कहाँ लगी हुई अपनी सुरता? संसार में लगी हुई है। तो संसार में लगाए रखोगे तो संसार में आते जाते रहोगे। और कल भी बात हुई, संसार दुखालय या सुखालय? दुखालय है। संसार में सुख मिलने वाला नहीं है, सुख की प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार से हिरण को रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है और अंतों को थोड़ा प्राणों को त्याग देता है, इसी प्रकार से संसार में अपने को सुख नहीं मिलता है। सुख की खोज करते करते अपन पूरी आयु अवधि को गंवा कर चले जाते हैं। ये आयु अवधि तो जाने वाली है, इससे पहले हे मनुष्यों, हे नरों नारियों, तुम क्या कर लो? राम नाम लिव लाए। जिसने ऐसे राम जी के नाम का सद्विधि से सुमरण करके लिव लगा ली, वो तो क्या करेगा? ओ इमरत पियो जी अगाय। ऐसा राम नाम का इमरत का पान सदगुरुदेव करा रहे, संत करा रहे। बाकी संसार के अंदर जो इमृत क्या करता है? इमृत अमर कर देता है। तो ऐसे इमृत का पान करके आत्मा क्या हो जाती है? अमर हो जाती है। फिर वापस से देह धरने की उसको आवश्यकता नहीं होती, बार बार जन्म मरण में नहीं आती। जब ये आत्मा राम नाम का इमृत पी लेती है, और पीना भी कितना है? ढाप कर पीना है, बिल्कुल भी कसर कमी रखनी नहीं है। जो धाप कर आत्मा इस अमृत का पान कर लेगी, वो तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। जिन जिन संतों ने इससे अमृत का पान किया, वो अमर लोक के वासी हो गए। पाया संत अमर हो बैठा,
बहुर न जन्म न मरना, कह सुखराम परम पद पहुंचे, सो पिस्तावा करना। अभी अपन पिस्तावा किसका करते हैं? संसार का पिस्तावा करते हैं, व्यक्तियों का, वस्तुओं का पिस्तावा करते हैं। भाभी जी किसका पिस्तावा किया था थोड़े दिन पहले? बताओ। हाँ, बजाज फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस का शेयर कितना पिस्ता हुआ। परंतु सदगुरु फरमाते नर्तन में पछताए कर रहो राम लिव लाए, से हंसा सुख राम कह अमर लोक को जाए। संसार के छोटे मोटे पिस्तावे से तो संसार के छोटे मोटे फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु नर्तन में जो पिस्तावा करना है तो कौन सा करना? परम पिस्तावा करना है। नर्तन में पिस्ताए कर रया राम लिव लाए। पिस्तावा किसका करना है? कि अब तक मैंने राम जी का लिवबन सुमरण क्यों नहीं किया? किसी के 40 साल बीत गए, किसी के 60 साल बीत गए, ऐसे ही सूता जन्म अमोलक बीते, जाया जब पिछताओ, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। सोते सोते ही, किसमें सोते सोते? माया मोह और भरम की रजनी में सोते सोते आपने आयु अवधि को अपन ने ऐसे ही गंवा दी। सूता जन्म अमोलक बीते, और जाग्या जब पिछताओ। जब ऐसे सदगुरु का ज्ञान मिलता है, सदगुरु समझाते हैं कि प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, तब जाकर तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। और ये बात जब समझ में आती है तो पछताना पड़ता है कि मैंने अपने इतना कीमती समय ऐसे ही व्यर्थ में खोकर निकाल दिया, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं आया। इसलिए सूता जन्म अमोलक बीते, जाया जब पिस्ताओ, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। जीवड़ा किसमें पड़ा हुआ है? इस आलजाल और जंजाल में उलझा हुआ है। क्यों उलझा हुआ है? बिल्कुल भी टाइम अपने को नहीं है। क्यों? स्वप्नवत चीजों के लिए अपन इतने गरकाव है, इतने बिजी है, इतने उलझे हुए हैं कि अपने को जो ऐसा अमृत का पान संत सदगुरु केवली पकवन करा रहे हैं वो पीने का भी समय नहीं है। परंतु जब पर पछतावत हो क्या? जब चिड़िया चुग गई फिर, तो पछताना किसके लिए है? ऐसे राम नाम का लिवबन सुमरण के लिए पछताना है। और कब पछताना है? जब नर्तन है, जब श्वासा रूपी कुंजी बरकरार है, जब आयु अवधि बरकरार है, जब इंद्रियों में जोर है, जब तक कमर ने जवाब नहीं दिया है, जब तक कुर्सी पर बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब तक काम सुनियोजित रूप से सब अपन संसार का भी कर सकते हैं और आत्मा के कल्याण का भी कर सकते हैं। बाकी तो ये काम संभव नहीं है। अपन सोचते बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में तो आंख में क्या पड़ेगा? नाक से क्या बहेगा? नाला। फिर नहीं पड़ेगा प्रभु से पहला। इसलिए नर्तन में पछताए कर रहो राम लिव लाए, से हंसा सुख राम के अमर लोक को जाए। वो हंसती आत्मा अमर लोक की प्राप्ति कर, परंतु उसको थोड़ी ललक तो होनी चाहिए, थोड़ी तलब तो होनी चाहिए, थोड़ा पिस्तावा तो होना चाहिए। कैसा पिस्तावा होना चाहिए भाभी जी? आपके साथ ये चारों फिट है, चार देंगे। तो प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, ओ इमृत पियो जी अगाए। हे नरो नारियो, तुमको ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है। कौन सा? ये अमृत का पान कराने का। बाकी संसार के अंदर अमृत कहते हैं अच्छा होता है, अच्छा होता है। अमृत निका कहे सब रामा, पर पिया बिना अमर न होए। अमृत नेका कहे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्ग का माही, तो देव पीवे क्यों खिर खिर जाई। कोई केवे अमृत ससीमय वासा, तो घटत बढ़त क्यों हो ये विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, तो बढ़वा नल क्यों सोकत जाई। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। तो प्राणी मेरा राम नाम लिव लाए, वो इमरत पीवो जी अगाय। सदगुरु अपने को ऐसा इमरत दे रहे हैं, फिर भी लेने के लिए तैयार नहीं। अपने से अच्छे तो वो थे, कौन? राक्षस। कौन? जिसको अमृत नहीं मिल रहा था, फिर भी उन्होंने क्या बदल लिया? आज राम नहीं आया, उसको पता है, उसको हाँ वेश बदल लिया और देवताओं की लाइन में बैठ गए। तो उनको भी इमरत का इतना महत्व
पता था, तो भेष उन्होंने बदल लिया, अपना राक्षसपना छोड़ दिया, अपना रूप रंग उन्होंने छोड़ दिया और देवता बनकर, देवताओं का वेश पहनकर, और वो देवताओं की लाइन में बैठ गए और ऐसे अमृत का उन्होंने पान कर लिया। तो उस देह से वो अमर हो गए। तो आत्मा ऐसे अमृत का राम नाम का पान कर लेगी तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी, फिर उसको देह धरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये सुनहरा अवसर आज मिला है, ये फिर मिलने वाला नहीं। आज अषाढ़ू शाम सोनी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल खाती को करसो, भजन बिना पछतायो। खाने में जाते, खाने में स्वरुचि भोज, हाँ, उसमें कोई अपनी पसंद की मिठाई हो तो एक पीस ही लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, या हाँ, अमृत पियो जी अगा, जब तक डकार अगाए धाप कर अपने को ऐसे अमृत को पीना है। आत्मा का कल्याण यही कर सकती है। शरीर को तो भी रसगुल्ले, आज तो उतला जी नहीं आई, वरना बोलते रोज रसगुल्ले की बात करते हैं। फिर हमारे रेखा जी बोलते हैं शुगर नहीं हो जावे, कहीं शुगर वुगर तो होगी नहीं होगी, परंतु आत्मा को ऐसा अमृत नहीं मिलेगा, ऐसा मधुपान आत्मा नहीं करेगी, तब तक उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ये बाहर के रसगुल्ले से तो कौन राजी हो रहा है, मन राजी हो रहा है, परंतु आत्म को रंजना कब आएगा, जब वो धाप कर ऐसे राम नाम के अमृत का पान करेगी। ऐसे लिवबन सुमरण के माध्यम से, सद्गुरु की सत्ता के माध्यम से सुखमना जब उसकी चालू हो जाएगी तो सुखमना का कंठ, सुखमना से अमी जड़ती रहेगी, वो अमृत जड़ता रहेगा और बिना गुड़ शक्कर खाए ही मुंह मीठा हो जाएगा। शुगर नहीं होती है, तो ऐसे अपने को मुंह मीठा करना है। रसगुल्ले खाने से भी वैसा ही मुंह मीठा होता है, और ऐसे ये शुगर फ्री स्वीट्स है, इसमें शुगर होती नहीं। इसको डायबिटीज के पेशेंट भी आराम से इस अमृत का पान कर सकते हैं, इस मिठास का अनुभव कर सकते हैं। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। सुखमणा के 1000 पांक के कमल से अनंत पांक के कमल तक का जो अमृत जड़ता रहता है, साधक उसका आनंद लेता रहता है। तो ऐसा अमृत का मौका नरदेही के अलावा और किसी देह में संभव नहीं है। और जब तक सदगुरु अपने पे कृपा नहीं करते, दया नहीं करते, मेहर नहीं करते, तब तक अपनी सुखमना चालू नहीं होती है। भाई ईड़ा और पिंगला, भाई ईड़ा नाड़ी कौन सी है, ये लेफ्ट साइड की चंद्र नाड़ी है, और पिंगला कौन सी है, राइट साइड की सूर्य नाड़ी है। ये तो सबके चलती रहती है, परंतु संत सदगुरु केवल भगवंतों की कृपा से ऐसे लिवबन सुमरण से सुखमना चालू हो जाती है। कोई गंगा भी है, जमुना भी है, पर सरस्वती छिपी हुई है, तो छिपी हुई को कौन चालू करते हैं, ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत अपने पर दया करके, महर करके ऐसी सुखमना चालू करवा देते हैं, जिससे कि ऐसे अमृत का पान ये हंसती आत्मा रात और दिन 24 घंटे करती रहती है। तो जिसने ऐसे संतों ने अमृत का पान कर लिया, सदा सदा के लिए वो अमर लोक के वासी हो गए, वो अमर लोक के वासी हो गए इस अमृत का पान करके। और अपन भी ऐसे अमृत का पान करेंगे तो अपन भी क्या हो जाएंगे, अमर लोक के वासी हो जाएंगे। जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं है, जहाँ काना सुना न काला, वहां पर काल का कोई नामो निशान प्रवेशी नहीं है। एक बार जो आत्मा उस परम पद की वासी बन गई, चौथे लोक की वासी बन गई, अमन लोक की वासी बन गई, ऐसे राम नाम के अमृत का पान कर कर वो सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो गई। कितनी बार सृष्टि की रचना हो जाएगी, 3 लोकों की रचना हो जाएगी, और 3 लोग वापस महाप्रलय में समा जाएंगे। परंतु उस आत्मा ने 3 लोकों से परे चौथे लोक में निज घर में अपना स्थान बना लिया, तो वो चौथा लोक, वो अमर लोक कभी भी परिवर्तित होने वाला नहीं, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए उस लोक का नाम ही क्या है, अमर लोक। वो लोक ही अमर है, वो कभी भी विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। और बाकी संसार, ये 3 लोक तो भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, किसके ग्रास बनने वाले हैं सब,
काल का ग्रास बनने वाला है, न स्वर्ग रहने वाला है, न मध्य रहने वाला है, न पाताल रहने वाला है, सब कुछ विनाश को प्राप्त हो जाने वाला है। फिर से सृष्टि की रचना होगी, फिर से विनाश हो जाएगा, फिर से सृष्टि की रचना होगी, फिर से महाप्रलय हो जाएगा। परंतु वो अमर लोक, वो स्थिर लोक है, वो स्थिर लोक है। उस स्थिर लोक की इस आत्मा को प्राप्ति करनी है तो प्राणी मेरा राम नाम लिविलाय, ओ इमरत पियो जी अगाय। तो पीना है सबको। वो कैसे पीना है? दाब कर पीना है, भरपूर अपने को आनंद लेना है। दाब कर कैसे पिएंगे कि एक भी श्वास परमात्मा के नाम के बिना खाली नहीं जाए, वेस्ट नहीं जावे। इसमें लग गई इसे इमृत के पान में तो अपनी श्वास क्या हो जाएगी? इन्वेस्ट हो जाएगी। इन्वेस्ट पे क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है ना। इन्वेस्ट पे रिटर्न मिलता है तभी इन्वेस्ट करते हैं, बाकी रिटर्न नहीं मिले तो कौन करेंगे। और इन श्वासों को यदि अपन ने ऐसे इमृत में इन्वेस्ट नहीं किया तो संसार में लगाया तो क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। अब अपन को वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है? सब समझदार है यहाँ कोई या मूर्ख है? सब समझदार है। और इन्वेस्ट पे किस में करते हैं? जिसमें रिटर्न प्रीमियम किसी पे 20% है, किसी पे 60% है। किस पे करोगे राजेंद्र जी? 60% वालों पे करोगे। तो सदगुरुदेव तो अपने को ऐसा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं कि अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ एक श्वास में होता है सुमरण 70 करोड़। एक उस श्वास के अंदर 70 करोड़ का फायदा। कितने का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हो गया हमारे पापा जी बताने वाले हैं। बताओ भाई। 1 मिनट में 10 अरब को, और 1 सेकंड में एक सेकंड में 1 सेकंड में 10 अरब को, 10 अरब का इन्वेस्टमेंट। ऐसा रिटर्न 1 मिनट में 4 सेकंड में पास में एक 15 को ना 10 अरब को 1 सेकंड में 18 करोड़ कुछ हो गया लगभग। इतने का इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अपने को प्राप्त हो रहा है। अब अपने को देख लो, संसार वाले क्या अपनी श्वासारूपी पूंजी को इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रिटर्न देंगे? कभी भी देने वाले नहीं है। तो अपने को व्यापार किन से करना है? सदगुरु से। सौदागर चलिया जीव सोदे भरत खंड को आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल्य ठगाया। जिन्होंने संतों से केवली भगवंतों के ज्ञान के साथ में व्यापार कर लिया, वो तो लाभ कमाई करके मालामाल होकर नगर सेठ बनकर, नींद आ गई नगर सेठ साहब को, नगर सेठ बनकर अपने घर को जाएंगे। परंतु जो श्वासारूपी पूंजी को राम नाम के अमृत में पान में नहीं लगाई, सदगुरु के साथ ज्ञान का व्यापार नहीं किया, सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी नहीं किया, वो तो अपने मूल को ही ठगा कर चले जाएंगे। वैसागी दाम नहीं का देना। ये अपनी संसारूपी पूंजी अपन उधार लेकर आए हैं। बैंक से अपन ने क्या लिया मेरा साहब? लोन लिया है। तो चुकाना लोन का तो मूल का तो करना ही है, उस पर ब्याज भी चुकाना है। उससे ज्यादा जो कमाई करेंगे वो अपनी होगी। तो सागे दाम दणी का देना, ईद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सहा न दीजे, इण में कहाँ भलाई। बैंक वालों कहेंगे हमारे तो क्या हो गया साहब? घाटा। अब हम न तो ब्याज चुका सकते हैं न मूल पर चुकाना है, ब्याज भी चुकाना है। इससे अधिक कमाई करके अपने को निज घर की प्राप्ति करनी है। तो ऐसी कमाई कब होगी? जब प्राणी मेरा राम नाम लिवलाए हो, इमृत पियो जी अगाय। तो सदगुरु ही अपने को श्वासारूपी पूंजी की पूरी पूरी कीमत दे सकते हैं, इसके अलावा देने वाले नहीं। और अपने भाग्य इतने अच्छे हैं, इतने प्रबल हैं कि अपना जन्म कब हुआ? कलयुग के अंदर हुआ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज ये प्राणी मेरा राम नाम लिवलाए। तुमको और कोई इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं, पचाई करने की आवश्यकता नहीं, व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। भाई अपने तो भाई समझदार है सब। 10 रुपए भी जेब से निकालते हैं तो भाई सदुपयोग होता है तो देते, वरना मुंद्रा साहब वापस रख देते, निकालते निकालते भी वापस रख देते हैं। यहाँ तो 1 पैसा सदगुरुदेव अपना खर्च
नहीं करवा रहे हैं, और अपने को ऐसा दुकान लगा कर बैठे हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम सा। तो अपने को थोड़ी देना, अपने को तो लेना है कोई लेवन पे देने में अपने को भी अपन बाणे हैं, कंजूस है। हाँ भाई, रुपए की अजमेरा साहब कितनी अठन्नी लाते हो आप? 2, और आप संभव नहीं है। अजमेरा साहब तो 3 अठन्नी ला सकते हैं भाई, अपने जैसे तो भाई 2 लावे तो बहुत बड़ी बात हो जाए, अजमेरा साहब तो 3 अठन्नी ले आते हैं। तो सुखराम सा देवाड़ है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं सू जामे फेरने सार। तो सदगुरु संत फरमा रहे, मैंने दुकान लगा कर बैठा हुआ हूँ। अभी अपने का मनुष्य जन्म मिला कलयुग के अंदर और भरत खंड के अंदर, इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामदन बिणजा, देखो सफल कमाई। भरत खंड में नर देही पाई, बड़े दिशावर आया, सदगुरु साहा मिलिया सौदागर, बिणज करो मन भाया। मन भाया, धाप कर अपने को धन कमाई करके अपने निज घर में जाना है। इसलिए प्राणी मेरा राम नाम लिवलाय, ओ इमरत पियो जी अगाय। अब अपने को आत्मा को बिल्कुल भी भूखा नहीं रखना है। शरीर को तो अपन धपाकर भोजन करवाते नहीं करवाते, बिल्कुल भी भूखा नहीं रखते। जिस प्रकार से शरीर को भूखा नहीं रखते हैं, उसी प्रकार से आत्मा को भी भूखा नहीं रखना है। भाई सुबह खाना खाते हो, कितना टाइम लेते हो? कम से कम आधा घंटा। शाम को खाना खाते हो, कितना लेते हो? आधा घंटा। तो 1 घंटे अपन शरीर को भोजन देने के लिए लगाते हो, और 1 घंटा ही ऐसे आत्मा को भी ऐसे इमृत का पान करने में लगा देवे, तो अपनी आत्मा का कल्याण हो जाता है। उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, दोहराए वाली बात है या नहीं? नहीं है। तो आज से ही क्या पढ़ना है? ढाप कर अपने को ऐसे इमृत का पान करना, और डरना भी नहीं है। बता दिए इमृत कौन सा है? शुगर फ्री है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को, देखत ही उड़ जाए, मत भूले संसार सुख में, ये सब विष रस खाए। ये जो भी अपना छागी भाई जी, आपका वीडियो बंद कर दीजिए। कावेरी जी नोलखा, आपका वीडियो बंद कर दीजिए। वीडियो के निशान पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो नहीं आएगा। जैसे माइक बंद है ना, वैसे वीडियो भी बंद कर दीजिए। हाँ, वीडियो बना आ रहा है ना, कैमरा उस पर क्लिक कर दो। ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को, देखत ही उड़ जाए। ये संसार का जो भी यश है, वैभव है, सुख है, समृद्धि है, ये तो अपने पूर्व जन्म की पुण्यवाई थी, उससे आज अपने को अजमेरा साहब नगर सेठ बन गए। परंतु अगली बार बनेंगे नहीं बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगली व्यवस्था भी तो अपने को करनी है। अगली व्यवस्था अपने को करनी है या नहीं करनी है? अजमेरा साहब पूरी प्लानिंग रख के चलते हैं व्यवसाय की, कि भाई कल क्या प्रोडक्शन में लेना। अजमेरा साहब प्लानिंग चलती नहीं चलती, कल क्या प्रोडक्शन में लेना है, अगले महीने ये टारगेट अचीव करना, आगे से आगे प्लानिंग सूझती अपने को संसार के कामों की। इस प्रकार से ये आज तो तेरा कछु नहीं बिगड़े, मगन मतवाला हुई रे, जान उपराड़े लाई पड़ेगी, दादिन खबरा पावे। आज आपने साड़ी कौन सी कलर की पहनी? हरे रंग की। सावन के गधे को जिस प्रकार सब जगह हरा ही हरा नजर आता है, इस प्रकार से अपने को आज हरा ही हरा नजर आ रहा। परंतु सदगुरुदेव समझा रहे, ये हरापन हमेशा के लिए, ये हरियाली हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को, देखत ही उड़ जाए। जितना भी यश है, वैभव है, सुख है, संपत्ति है, ये तो देखते ही देखते चले जाने वाली है। जिस प्रकार से अपना बचपन रहा, क्या कब जवान हो गए पता ही नहीं लगा, और जब जवानी में जोर था आज वैसा जोर रहा क्या? बुढ़ापन वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो हर चीज डलती जा रही है, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे।
तन धन जो बन देखत जासी, जो बादल की छाया। अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। ये अपना तन, ये अपना धन, कोई अपनी जवानी, तन धन जोबन देखत जासी। कोई बूढ़ा होना चाहता है? अरे आंटी जी के बाल कौन से हो गए, काले या सफेद? सफेद हो गए। अब कोई सफेद करना चाहता है क्या? फिर भी हो जाते हैं। मेरे तो बाल ही उड़ गए। अब कोई उड़ाना चाहता है क्या? फिर भी उड़ गए। तन धन जोबन देखकर जासी। अपने आंखों के सामने अपने अपन सब देख रहे हैं और सब जा भी रहे हैं, सब जा भी रहे। इसी प्रकार से अपने को भी जाना है। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग न चाले। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। कोई भी देखते ही रह जाएंगे। बीता आओ पावन कोई, होशी का गारोड़ा। कुटुंब लुटेरा काया लुटे, जम जीव के दौड़ा। वह ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई। कुरले कुटुंब कबीलो सारो, इन जम रे जंग मचाई। जंग कैसे मचाता है जमराज आंटी जी? सिर में गुरज गला में फांसी, जाल में है जमराणो। सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोग बिराणो। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए। मत भूले संसार सुख में, ए सब विष रस खाए। झूठो कुटुंब विषय रस झूठा, काया माया झूठी। जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आग उरस सू टूटी। इस प्रकार से अपना बचपन देखते देखते चला गया, जवानी देखते देखते चली गई। इसी प्रकार से अपन भी देखते देखते सबकी आंखों के सामने देखते चले जाएंगे। किसी का जोर चलने वाला नहीं है। जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आओ उरसू। चावल ये थोड़ा हिलाइए। इस प्रकार से अपने हाथ की बात नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई कब पाल बांध लेनी चाहिए? पानी आने से पहले पाल बांध लेनी चाहिए। फिर बाद में फिर कुछ होने वाला नहीं है। अंतकाल ऐसी विधि बढ़ते से नर भक्ति बिहुना। जांच फटिया जल था ना आवे। आप फटिया नहीं थूना। जांच फट गया तो जल में डूबना ही डूबना है। जांच फटिया जल था ना आवे। और आप फटिया नहीं थूना। पहले केदारनाथ बद्रीनाथ में बादल फटे थे, तो थूणी लगाना चाहे, उसको रोकना चाहे, रुकने वाला है क्या? वो तो पूरे जलने जलाबम जलाकार हो गया और सबको ले गया। अंतकाल ऐसी विधि बरते से नर भक्ति विहुना। तो अंतकाल में ऐसी विधि ही बरतने वाली है जो नर भक्ति से विमुख है। तो अंतकाल में कुछ भी उपाय होने वाला नहीं है। तो ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। रूपवान शरीर है और कब कौन सी बीमारी लग गई, क्या रूपवान शरीर बचेगा? रहने वाला नहीं है। जिस प्रकार से बादल की छाया टिकने वाली है, हवा चली और बादल की छाया समाप्त हो जाती है, इस प्रकार से संसार का यश वैभव उठाट बाट ये तो सब समय बदलता रहता है। कुछ भी संसार के अंदर स्थिर नहीं है। आज हमारे तोतला जी नहीं है, वरना वो बोलते हम किस खेत की मूली भी नहीं। एक समय कृष्ण चंद्र भाग गए आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, एक समय भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय 10 शीश गिरे पड़े रण में। इंसान बेचारे की बात कौन करे, जब सूरज की भी 3 गति हो तो एक दिन में। सूर्योदय किधर होता है?
पूरब में, दिन में ऊपर और शाम को पश्चिम में वो भी अस्त हो जाता है। तो कोई संसार में स्थिर नहीं है। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है वो सब कैसा, ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए, मत भूले संसार सुख में ये सब विष रस खाए। ये कुछ भी रहने वाला नहीं है, और जो चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है उसी से सुख लेने में और उसी को सुख देने में अपन गड़काब हो रहे हैं। परंतु संसार वाले तो सब तुमसे सुख प्राप्त कर रहे हैं, तब तक स्वार्थवत तुमसे जुड़े हुए हैं। कल भी बात आई थी, कौन सी बात आई थी, किसी को याद है तो बताओ। किचन वाली बात कल कौन सी आई थी? हाँ, हमारे माता जी को याद है। कमाओ वो सबने बालो लागे, जो कमाओ आने तो गरम गरम बैठ बेटा बैठ, थारा गरम गरम रोटी उतार दूं, और जो न कमाओ बने खा ले। हाँ, किचन में बड़ा मिली कटोदान में पड़ी, थारा छाव इतनी लेर खा ले। तो सब स्वार्थवश बंदे हुए हैं, इसलिए इतना गड़काब भी किसी के साथ में मत हो। सब क्या कर रहे हैं, मत भूले संसार सुख में ये सब विष रस खाए। सबको विषय रसों की पड़ी हुई है, सबको स्वार्थ पूर्ति की पड़ी हुई है, कोई अपना नहीं है। अखियों को जो भाए है वो कोरा सपना, सभी पर आए इस जग में कोई नहीं है अपना। और अपन अपना अपना करके अपने आत्म कल्याण को भूल जाते हैं, अपने को समय नहीं मिलता। घर अपना है इसलिए हम भी हमको समय, क्योंकि घर की क्या चल रही है लड्डा जी, घर की क्या चल रही है, क्या चल रही है सफाई, क्योंकि घर किसका है, अपना है। अपन इस घर में आए थे, उससे पहले भी घर चल रहा था, अपन इस घर को छोड़कर चले जाएंगे फिर भी घर चलता रहेगा। तो अपने घर की सफाई के चक्कर में अपने क्या छोड़ दी अपन ने। इसलिए सदगुरु याद दिला रहे हैं, प्राणी मेरा राम नाम लिवलाए, ओ इमरत पियो जी अगाए, ओ रंग झूठ पतंग रंग जुग को देखत ही उड़ जाए, मत भूले संसार सुख में ये सब विष रस खाए। काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विध छूटे, खान पान मरकट की मुठी काल पूंजो कूटे। इस काया रूपी कलश के अंदर तो विषय भरे हुए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की इतनी आसक्ति कि उसी की प्राप्ति का पूर्ति का अपन उपाय दिन और रात करते रह रहे हैं। परंतु विष खाने से जीवित रहते हैं या मरते हैं, मरते। इसी प्रकार से विषयों का पान करेंगे तो ये आत्मा बार बार जन्म मरण में आती जाती रहेगी। तो इस विषयों के संसार में विषयों से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। विषयों का पान करते करते तो अनंत युग बीत गए, कभी भी तृप्ति आई नहीं, कभी भी दापना आया नहीं, कभी भी रंजना आया नहीं है। तो असली रंजना कब आएगा, जब इमृत पियो जी गा। इसलिए छाड़ छाड़ समन सबे विकारा, कहाँ रहो मुरझाई। इसलिए मन को कह रहे सारे विषयों को, सारे विकारों को तू छोड़ दे और अमृत पियो जी अगाई। ऐसे अमृत का तू दाप कर पान कर ले, जिससे ही आत्मा को और मन को तृप्ति आएगी, बाकी कभी भी तृप्ति आने वाली नहीं है। विषयों की पूर्ति तो किसके समान है, एक इच्छा को पूरी की और दूसरी इच्छा सामने आकर तैयार खड़ी मिलेगी। वो तो किसके समान है, आग जल रही है, आग को बुझाना है, और आग को बुझाने के लिए कुछ अपने को आग के अंदर क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और उसमें आग को बुझाने के लिए क्या डाल रहे हैं, लकड़ी डाल रहे हैं। तो लकड़ी डालने से आग बुझेगी या बढ़ेगी, लगती लाए डालिए लाकड़ दूनी आंच लखावे, पानी बिना बुझे नहीं कोई कोटि जतन कर जावे, जू जू फूस कचरो डाले त्यों त्यों हुए भबीता, यू मन मान समझ मन मेरी लाए चलत जुग बीता, इन विद बूझे कदे न भाई असंख जुग होई जावे, पानी डाल फूस कर दूरो वहां की वहां बुझावे। इस विषयों का कचरे को तो फटाफट दूर करना है, और जो लाए लकड़ी वहां पर क्या डालना है, राम नाम का
पानी डालना है, तब जाकर काम बनेगा। बाकी विषयों को भोगते भोगते तो आज की ही बात नहीं है। जब 84 लाख जीवाणु में थी, कीट पतंग पशु पक्षी योनि में थे, तब भी विषयों का ही भोग कर रहे थे। यदि विषयों से तृप्ति होनी होती तो आज तृप्त होते। आज भी वो की वही इच्छा है, आज भी वो की वही भोग की कामना है। इस प्रकार से भोग को भोगने से तो भोग की इच्छा मिटने वाली नहीं, विषयों की इच्छा मिटने वाली नहीं, वासनाएं मिटने वाली नहीं। वासना किससे मिटेगी? भजन सुवासना जल जाए तो जो और कोई नहीं उपाय। कै सुख राम शरण है तेरी, ऐसी मोह बताई। भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के माई। तो मत भूले संसार सुख में, ये सब विष रस खाए। इसलिए संसार वाले तो जो कर रहे हैं, जिनको जैसा ज्ञान है करने दो। इसलिए तुमको क्या करना है? तुमको चूकना नहीं है। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। संसार किसमें बह रहा? मत भूले संसार सुख में, ये सब विष रस खाए। संसार को तो जहां विष रस की प्राप्ति होती है, वहां हजारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो बिल्ले ही जने आ पाते हैं। अब उनका भी दोष नहीं है। सबको असली हीरे की परख नहीं होती। असली हीरे की परख तो जोरी को होती है। तो संत सदगुरु केवली भगवंत से जोरी है, जो अपने बुद्धि पर विवेक विकसित कर रहे हैं, अपने को भी इस मिंखा देह की कीमत समझा रहे हैं। इसलिए अब के अवसर अवश्य आयो, सब तन कर्म मिटाए। ये आज अषाढ़ु चाम सोनी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना किस्तायो। मेड़ो बिखर जाए फेर कारी नहीं लागे, ओ ओसर सुखराम फेर मोसर नहीं जागे। बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो पड़ो काज, जन से क्या इन जीव की, मारा सतगुरु जी ने लाज। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान। धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम सा राम सा।